Hello friends, thanks to everyone who liked our previous video and subscribe our channel. I am Harshvardhan Karal. Today on study table I will start a new topic that is trigonometric function. ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राइगोन प्लस मेट्रोन, जिसका मतलब है ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल्स को हम इस तरह मेजर करें जिससे हम न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो अपन ट्राइंगल्स में सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स की। तो अब अपन बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स हमेशा दो लाइंस के बीच में बनता है। पहली लाइन इनिशियल लाइन जहाँ से अपन एंगल मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, दूसरी लाइन टर्मिनल लाइन जहाँ पे अपन को एंगल एंड करना होता है। अपन इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं टर्मिनल लाइन की तरफ, तो अपन को जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, लेट्स से इट थीटा। तो अपन इस एंगल को बोलते हैं प्लस थीटा। अगर अपन इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो वो एंगल होगा नेगेटिव, लेट्स से इट फाई। तो इसको पूरा एंगल होगा माइनस का फाई। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अपन इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो अपन को एंगल मिलेगा प्लस का थीटा, और इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो अपन को एंगल मिलेगा माइनस का। और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब अपन एंगल्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो एंगल्स में सबसे पहला टाइप आता है डिग्री मेजर। तो अब अपन एंगल के टाइप की बात करते हैं। डिग्री मेजर को अपन करते हैं कि इनिशियल लाइन जब टर्मिनल लाइन की 1/360 पार्ट ऑफ इनिशियल लाइन होगा, इसका मतलब जब ये लाइन पूरी रिवॉल्व करेगी उसका 1/360 पार्ट अपन लेंगे तो उसको अपन 1 डिग्री डिनोट करेंगे, और 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसको अपन मिनट से डिनोट करते हैं। मिनट का अपन एपोस्ट्रोफी से डिनोट करते हैं। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होता है, और सेकेंड्स को अपन डबल डैश से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, इनिशियल लाइन ये टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। ये अपना एग्जाम्पल है जो कि बहुत सिंपल आई थिंक। अब अपन एंगल के अंदर रेडियन मेजर की बात करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं रेडियन मेजर की। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। ये क्या बोल रहा है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। ये अपनी आर्क है ऑफ लेंथ 1 यूनिट, इसकी लेंथ 1 यूनिट है ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का ये मतलब है जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगी। ऑफ लेंथ 1 यूनिट ऑफ यूनिट सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये आर्क की लेंथ 1 यूनिट है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 1 रेडियन मिलेगा अपन को। अब इस यूनिट सर्कल की अपन सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, तो इसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। आर अपन को 1 दे रखी है तो इसकी सर्कमफ्रेंस आएगी 2 पाई। अब अपन रेडियन का फॉर्मूला देखते हैं। रेडियन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस एल अपॉन आर, वेयर थीटा इज एंगल, थीटा एंगल होता है, एल लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब अपन इस यूनिट सर्कल की रेडियन निकालते हैं, पूरे यूनिट सर्कल की। तो इसकी पूरी अगर अपन रेडियन निकालेंगे तो अपने पास आएगा 2 पाई। वो कैसे? लेंथ, इस पूरे की लेंथ कितनी है? सर्कमफ्रेंस वही होगी 2 पाई, और आर अपन को दे रखा है 1। तो अगर अपन इसे पुट करते हैं तो अपन को थीटा मिलेगा 2 पाई। तो यूनिट सर्कल की रेडियन होती है 2 पाई। तो अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। तो अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। अपन एक यूनिट सर्कल लेते हैं। यूनिट सर्कल में अपन को पता है रेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई होता है। अभी अपन ने जस्ट अभी देखा सर्कमफ्रेंस निकाल के, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस निकाल के अपन ने देखा कि रेडियन इज इक्वल्स टू 2 पाई होता है। अब ये इनिशियल लाइन पूरा जब एंगल कवर करती है तो वो 360 डिग्री कवर करती है, तो ये रेडियन 2 पाई कवर करती है और 360 डिग्री एंगल भी कवर करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये अपना है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके एग्जांपल अपन 30 डिग्री को अपन π/6 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को अपन π/2 लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे निकालें और रेडियन को डिग्री में कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, रेडियन निकालने के लिए फॉर्मूला है π/180 इंटू डिग्री। अगर अपन को डिग्री दे रखा है तो अपन उसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को रेडियन मिलेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डिग्री जैसे अपन माना 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, इसको अपन को π/6 निकालना है। इस 30 डिग्री को अगर अपन यहाँ पे रखते हैं तो 30/180 तो ये कट जाएगा, तो 1/6 आएगा, तो π/6 आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए π/6 आंसर आ गया। अब डिग्री को अपन को रेडियन में डिग्री निकालने अपन को, और अपन को रेडियन दे रखा है। लेट्स से रेडियन अपन को दे रखा है π/6, तो π/6 को अपन यहाँ पे डालते हैं। π/6 डालेंगे तो पाई से पाई कटेगा, 6 से 180 कटेगा, तो 30 डिग्री आएगा। तो ये देखिए वापस 30 डिग्री आ गया। ये फॉर्मूला है डिग्री को रेडियन में निकालने का। तो इससे आप डिग्री और रेडियन दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, ये आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो अब अपन करते हैं पहला एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। अपन को ये बोला कि 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन मेजर में बदलना है। तो अपन को सबसे पहले इस पूरी टर्म को डिग्री में बदलना पड़ेगा, फिर अपन रेडियन मेजर करेंगे, क्योंकि अपन ने जस्ट अभी फॉर्मूला देखा था डिग्री को रेडियन में बदलने का। तो सबसे पहले अपन 20 मिनट्स को डिग्री में बदलेंगे। तो 1 डिग्री इजिकल टू 60 मिनट्स, ये अपन को पता है, ये अपने डिग्री मेजरमेंट में पढ़ा था। तो इसका मतलब 1 मिनट इजिकल टू 1/60 डिग्री होगा। तो 1 मिनट इजिकल टू 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे, 1/3 डिग्री। तो 20 मिनट्स को मैं 1/3 डिग्री लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं 40 1/3 डिग्री लिख सकता हूँ। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने इसको अगर सॉल्व किया तो मेरा आंसर आएगा 121/3 डिग्री। अब अपन को पता है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके, π/180 इंटू रेडियन से। तो 121/3 इंटू π/180 जब अपन ने किया तो अपने पास आंसर आ जाएगा रेडियन में। तो इससे आंसर क्या था अपना, 121/540 रेडियन। ये अपना आंसर है। अब अपन सेकंड एग्जांपल करते हैं। तो अब अपन इस टॉपिक के दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉच के अंदर सबसे बड़ी डायल होती है मिनट हैंड। तो उस मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब वॉच जो एक सर्कल है उसकी रेडियस दे रखी है अपन को 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर अपन को दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। क्वेश्चन ये पूछा कि 40 मिनट के अंदर उसकी जो टिप है वो कितना सरकमफ्रेंस ट्रैवल करेगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये अपन ने घड़ी बनाई, इसकी घड़ी सबसे पहले 12 पर थी। अब 40 मिनट में इसकी घड़ी यहाँ पर आएगी, तो अपन को ये निकालना है कि ये कितना सरकमफ्रेंस ट्रैवल करेगी, ये अपन को निकालना है। तो अपने पास रेडियस है, अपन को रेडियस दे रखी है। अगर अपने पास थीटा आ जाएगा तो अपन सरकमफ्रेंस आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रेडियन का फॉर्मूला लगा के, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला लगा के अपन लेंथ निकाल लेंगे इसकी। तो अब अपन निकालता है क्वेश्चन से। अपन को पता है कि एक मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रैवल करती है, 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगी। तो इसका अपन को 40 मिनट्स में देखना है, तो वो 40 मिनट में 240 डिग्री कवर करेगी। ये चीज़ आपको खुद अपने दिमाग से सोचनी है कि वो कैसे करेगी। 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करेगी पूरा, 1 मिनट में 6 डिग्री, और 40 मिनट्स में 240 डिग्री। तो अब अपन ने डिग्री में निकाले, डिग्री में अब अपन को रेडियन में निकाल पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है जो रेडियन का है। तो रेडियन में अपन कैसे निकालेंगे, थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू 240 इंटू π/180। रेडियन में अपन ऐसे निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 3, ये 4, तो अपना थीटा क्या आया 4π/3। तो अपने पास थीटा भी आ गया, रेडियस भी पता है। अब अपन एल निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अपन ने लेंथ निकाली थीटा इंटू आर। थीटा अपन को क्या दे रखा है 4π/3, आर क्या दे रहा है अपन को 1.5 सेंटीमीटर। अब अपन इसको काटते हैं, ये
ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, ये 2 से ये 2 कटा, तो 2 पाई आंसर आया। 2 पाई आंसर आया, पाई इज इक्वल टू 3.14 इंटू 2 करेंगे तो 6.28 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो ये 6.28 सेंटीमीटर आसान कवर करेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, आपको खुद अपने दिमाग से सोचना है। अगर आपने बोर्ड्स पर लिखे हुए नोट्स मिस किए तो इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन PDF फॉर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।